बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आज़ाद जम्मू कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड। दिस इज़ हमना बिनते शहजाद। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे इंग्लिश फॉर द ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 12 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज़ क्लाइमेट चेंज। यहाँ हम रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग और वोकेबलरी एंड ग्रामर का पार्ट देखेंगे। तो रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में हमारे पास सबसे पहले है फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होती है? ये बेसिकली हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज होती है, एक तरीका होता है जिसमें हम अपने वर्ड्स को कंपेयर करते हैं उनके लिटरल मीनिंग के बियॉन्ड। ठीक है, ये इम्पैक्ट और एम्फसिस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इससे हमारी जो स्पीच है उस पर इम्पैक्ट अच्छा आता है, एम्फसिस आता है और ज़रा स्पीच की या रिटन टेक्स्ट की ब्यूटी निकलती है। जैसे कि I have told you a million times to clean your room, ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से she ran as fast as lightning. His team was on the top of the world after winning the championship game. अब ये सारे फिगरेटिव लैंग्वेज है। शी रैन फास्ट भी हम कह सकते थे, या हम ये भी कह सकते थे शी रैन वेरी फास्ट, लेकिन हमने कहा शी रैन एज फास्ट एज लाइटनिंग, वो बिजली की तेज़ी से भागती है। यानी कि हमने उसको इम्पैक्ट दिया, एम्फसिस किया, एक चीज़ से मिलाया, तशबीह दी, मुशाबा किया। इसी तरीके से हम ये भी कह सकते थे कि मैंने आपको कई दफ़ा कहा है अपना कमरा साफ़ करें। ठीक है, I told you many times to clean your room, but million times, emphasis, impact डालने के लिए। His team was on the top of the world after winning the championship game. Very happy भी कह सकते थे, pleased भी कह सकते थे, but top of the world शो कर रहा है कि ये basically कुछ ज़्यादा impact है। Now, ये हमारी राइटिंग को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है और रीडर, पढ़ने वाले के ऊपर एक मेंटल इमेज क्रिएट करवाता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये दो जुमले हैं, ठीक है ना, वी आर अलाइक और वी आर टू पीस इन अ पॉट। हम दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, ये ज़्यादा मज़े का फिक्रा लग रहा है, वी आर अलाइक या वी आर टू पीस इन अ पॉट, यानी कि हम एक ही जैसे हैं, एक ही मटर के दाने में रहते हैं। जैसे उर्दू में हम एग्जाम्पल देते हैं एक ही थैली के, तो वी आर पीस इन अ पॉट, टू पीस इन अ पॉट, इसका मतलब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये लैंग्वेज को फिगरेटिव बना रहा है। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं। अब हमारे पास फिगरेटिव लैंग्वेज की कुछ टाइप्स होती हैं, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड हाइपरबॉल। सिमिली क्या होती है? सिमिली होती है जिसमें लाइक या एज का वर्ड इस्तेमाल किया जाए। योर आई स्पार्कल लाइक डायमंड, द क्लासरूम लुक लाइक अ टोर्नाडो हैड गॉन थ्रू, I tiptoed as quietly as mouse। ये सारी सिमिलीज हैं। मेटाफर होता है जिसमें हम कंपैरिजन देते हैं किसी भी वर्ड को, किसी भी जुमले को विदाउट यूजिंग लाइक और एज। जैसे कि लाफ्टर इज अ म्यूजिक फॉर द सोल, यू आर माई सनशाइन, दोज आइडियाज आर फूड फॉर थॉट। ये सारे मेटाफर हैं जो कंपैरिजन कर रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब नॉन लिविंग थिंग्स में लिविंग थिंग्स की क्वालिटीज आ जाएं। जैसे द स्टार्स डांस इन द स्काई, इन द जंगल द लॉइन सिंग्स टुनाइट, द केक इज कॉलिंग माई नेम। हालांकि केक नाम तो कॉल नहीं कर रहा, बट ये सेंटेंस बता रहा है कि बेसिकली आई वॉन्ट टू ईट केक वेरी बैडली, मेरा केक खाने का दिल बहुत चाह रहा है। तो ये सारे बेसिकली हमारी स्पीच को, हमारे टेक्स्ट को अच्छा बना रहे हैं और रीडर पे एक इम्प्रेशन डाल रहे हैं बड़ा मज़े का। हाइपरबॉल एक एग्जैगरेशन होती है जो कि ऑब्वियसली हमें नज़र आ रही होती है। शी नोज एवरीथिंग अबाउट मैथ, भाई हर बंदा तो एवरीथिंग नहीं जानता। ये यू आर द बेस्ट टीचर इन द एंटायर यूनिवर्स, माई हैंड्स आर आइस कोल्ड, मेरे हाथ बर्फ की तरह ठंडे हैं। तो ये एग्जैगरेशन जब आएगी वो हाइपरबोल होगा। मेटाफर कंपैरिजन होगा विदाउट एज और लाइक, सिमिली में एज या लाइक आ रहा होगा, और पर्सोनिफिकेशन में नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग्स की क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करवा रही होगी। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमने बेसिकली हमारे पास सेंटेंस होगा, हमने गेस करना है फिगरेटिव लैंग्वेज क्या है। माई फोन शाउटेड एट मी फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द रूम। जी ये क्या है? ये पर्सोनिफिकेशन है, बिकॉज इसमें नॉन लिविंग थिंग की करेक्टरिस्टिक्स
नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग शाउटेड की कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है। दिस हार्ट, हिज हार्ट वॉज ब्रोकन। जी, मेटाफर। अगेन, योर नेम साउंड्स लाइक म्यूजिक टू माई ईयर्स। सिमिली। देयर इज नो रिवर वाइड इनफ टू कीप मी फ्रॉम गेटिंग यू। हाइपरबोल। नाउ ये वही फिगर ऑफ स्पीच हमारी किताब में है। अब हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। ठीक है जी, ये बेसिकली इट कॉस्ट एन आर्म एंड लेग एग्जैगरेशन है कि ये चीज बहुत महंगी है, तो ये हमारा है हाइपरबोल। द पेन इज माइटियर देन सॉर्ड। कंपैरिजन है, तो ये मेटाफर है। द कार हॉर्न बीप्ड लाउडली। अब बीप्ड लाउडली, ये बजिंग, बीप्ड, टिक टिक, ये जो आवाजें होती हैं ये ओनोमेटोपिया की एग्जाम्पल होती हैं, तो ये हम लिखेंगे ओनोमेटोपिया। ठीक हो गया, ये थर्ड वाला था। ठीक है, ये वाला हमजा इज एज ब्रेव एज लॉइन। दिस इज सिमिली। नाउ द हाउस वॉज अ जू। जी, हाउस वॉज अ जू एक कंपैरिजन है, मेटाफर। मारिया इज लाइक एन एंजल, लाइक का वर्ड आ गया, सिमिली। माई टीथ चैटर्ड एज आई स्टूड इन द स्नो। मेरे दांत चैटर्ड कर रहे थे। ठीक है ना, जो दांत बचते हैं जैसे ही मैं बर्फ में खत्म हूं, मतलब खड़ा हुआ, तो ये बेसिकली एग्जैगरेशन थी, तो ये हाइपरबोल। यू कैन हेयर द ट्रीज विस्पर इन द डार्क। अब ट्रीज हेयर तो मतलब विस्पर तो नहीं करते, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की पर्सोनिफिकेशन। The plant dance in the wind, again personification. The leaves crunch under my feet walking through the woods, again personification. Life is like a box of a chocolate. Like का word आ गया comparison में, simile. The snow is a white blanket, metaphor. The window panes were talking as the wind below threw them, personification. Her eyes were diamond, metaphor. This is the best book ever written, exaggeration है, extreme hyperbole. Now, next is subject, verb and object. Now, subject, verb and object, basically जब हम एक जुमला बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, तो वो बेसिकली आपकी तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सब्जेक्ट जो कि उसकी बिगिनिंग होती है, वर्ब होता है जो कि मिडिल होता है, और ऑब्जेक्ट होता है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, I go to school. Now, इसमें I मेरा सब्जेक्ट है, go मेरा वर्ब है, और स्कूल जहां मैं गई वो मेरा ऑब्जेक्ट है। तो इसी चीज को अब हमने देखना है। Now, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट हमें बताता है कि सेंटेंस किस बारे में है। जैसे कि I go to school की मैंने आपको एग्जाम्पल दी, तो मेरे बारे में है कि मैं स्कूल जाती हूँ, तो I। वर्ब, उसमें क्या काम किया गया है, गई, तो बेसिकली गो, और कहाँ गई, सब्जेक्ट ये बताता है कि अफेक्ट किस पे आ रहा है। ठीक है, ये अब जैसे कि ये हमारा सेंटेंस है, द कैंगरू एट ग्रास। कैंगरू सब्जेक्ट है, एट खाता है, ये हमारा वर्ब है, और क्या खाता है, घास खाता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। नाउ इसी तरीके से
आप जब सेंटेंस बनाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इस तरीके की एग्जाम्पल मिल सकती हैं। जैसे कि ये सारे आपके पास सब्जेक्ट हो सकते हैं, द डॉग, माई ब्रदर, ग्रैंडमा, टीचर, अंकल जो, कोई भी, बर्ड भी, ठीक है। अब इनमें से आप किसी को भी एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस बना सकते हो। अब आपके पास वर्ब्स की बहुत एग्जाम्पल है, जम्प्ड है, एट है, रीड है, टेस्टेड है, कुक्स है और लाइक्स है, ठीक है। अब हमारे पास सब्जेक्ट्स की भी डिफरेंट एग्जाम्पल हो गई थी और ऑब्जेक्ट की। अब आगे जाकर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स देखेंगे और उसके बाद हम मिक्स एंड मैच करके सेंटेंसेस बनाएंगे। ऑब्जेक्ट केक भी हो सकता है, बुक भी हो सकती है, हैट भी हो सकता है, ब्लॉक, पेंसिल एंड ट्रक। अब आप कुछ भी इनमें से मैच करेंगे, जैसे कि अब हम एक सेंटेंस बनाते हैं। नाउ जी, अब इनमें से 3 हमारे पास सब्जेक्ट्स हमें दे दिए गए हैं, माई फ्रेंड्स, द कैट एंड मॉम। चले कुछ फनी से सेंटेंसेस बनाते हैं। अब आप देख सकते हो पेज नंबर 98 पर वोकैबुलरी एंड ग्रामर में सेंटेंस पैटर्न हमारे पास है। अब एक पैटर्न जो हमारे पास आ रहा है वो है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पैटर्न, जिसको SVO पैटर्न भी कहते हैं। जैसे आई ओपन द डोर, आई इज अ सब्जेक्ट, ओपन इज अ वर्ब एंड द डोर इज ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से एक हमारे पास जो पैटर्न होता है वो होता है SVOO। शी बॉट नौरीन अ बुक, यानी कि वो नौरीन के लिए एक किताब लाई। शी सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, नौरीन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किताब है। इसी तरीके से एक हमारे पास होता है SVOC, सब्जेक्ट, वर्ब, object and complement. He left the door open. Exercise keeps you fit. अब he is a subject, left verb है, the door object है and open, shut, close जो भी आएगा वो complement होगा, ठीक है जी। अब इसी तरीके से नीचे हमारे पास एक्सरसाइज है। हमने इस एक्सरसाइज में आइडेंटिफाई करना है कि अंडरलाइन वर्ड्स सब्जेक्ट है, वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या आपका कॉम्प्लीमेंट है। द स्टूडेंट्स लर्न्ड द लेसन, जी ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि लेसन अंडरलाइन है। दे वॉन द मैच, वॉन अंडरलाइन है तो वर्ब। वी टर्न द पेजेस, हमारे बारे में बात हो रही है तो ये सब्जेक्ट है। My brother gave me a pen, यहाँ me अंडरलाइन है which is indirect object। She is happy, ये कॉम्प्लीमेंट है happy। I hope आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।